आए हैं भरत यादव जी के पास, जो आशा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और सह जिला अध्यक्ष भी हैं। और आज हम इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ बातें करेंगे। ये 2025 के चुनाव में सत्ता में आने की पूरी उम्मीद है इनकी। ये खुद बोल रहे हैं कि इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, इनकी पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल है और इनकी जो कार्यशैली है, इसके हिसाब से ये सत्ता में आएंगे। और जब सत्ता में आएंगे तो किन किन बातों पे ये ध्यान देंगे, इस संदर्भ में हम इनसे कुछ बात जानना चाहेंगे और इसी बात पे ये प्रकाश डालेंगे। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा की जो स्थिति है हमारे बिहार में वो बहुत ज़्यादा दयनीय है। वो आप भी जानते हैं सर, और ये सभी जानते हैं। क्योंकि बोलना ये गलत ना होगा कि जब आप किसी सरकारी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ की स्थिति और किसी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो वहाँ की स्थिति, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। चाहे आप वहाँ का एजुकेशन व्यवस्था देखिए, वहाँ का डिसिप्लिन देखिए, किसी भी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा अंतर लगेगा, और ये बिल्कुल लगेगा। तो इसी संदर्भ में सर आपसे हम ये पूछना चाह रहे थे कि आपकी पार्टी जब सत्ता में आएगी, आप जब पावर में आएंगे, तो आप शिक्षा को लेके कौन सा कदम उठाने वाले हैं जिससे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, विकसित हो? अच्छा प्रश्न पूछा है। जो शिक्षा के मामला में सबसे पहले आप जड़ में आइए। जो सरकारी स्कूल है, जब तक सरकारी स्कूल का स्थिति ठीक नहीं होगा, जब तक शिक्षा में परिवर्तन नहीं होगा। कहेगा काहे? तो सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ता है, एक भी पैसा वाला को बच्चा गरीब सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता। वो लोग तो बहुत दूर से माने प्राइवेट स्कूल में बड़े जहाँ 5-5 हजार रुपया महीना दिया जाता है, 10-10 हजार दिया जाता है, वैसे स्कूल में पढ़ता है। और गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। आप देख लीजिए, अब क्या % सरकारी स्कूल का बच्चा आज जो है सो IPS में तैयार करता है, IAS में तैयार करता है, चाहे अच्छे नौकरी पाता है। वो सब का गरीब का बच्चा है वहाँ। एक दूसरी बात है कि बच्चा को जो शुरू से परिवर्तन किया जाता है, ये खिचड़ी अगर मान लीजिए हम थोड़ा सा बच्चा को हमारे नीतीश बाबू दे रहे हैं सरकारी स्कूल में, तो क्या खिचड़ी खिलाने से वो बच्चा विद्वान बन जाएगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। आपको विद्वान बनाना है तो जो प्राइवेट स्कूल में संस्कार है, वैसे संस्कार को आपको सरकारी स्कूल में बहाल करना पड़ेगा उस ढंग से, उसके बाद बनेगा। और है अभी क्या, एक भी सरकारी स्कूल का बच्चा आप देख लीजिए अपनी अच्छे से अच्छे काबिल लड़का जो है तो पास नहीं करता है। और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ के दूर से मान लीजिए दिल्ली कलकत्ता में अपने बच्चा को पढ़ाता है, वो औकात वाला लोग, जो क्षमता वाला लोग। और यहाँ के जो गरीब है नहीं, आपको गरीबी इतना है बिहार में, इतना ना गरीबी है, नहीं तो वो गरीब का बच्चा नहीं, वो गरीब आदमी नहीं अपने बच्चा को अच्छा स्कूल में पढ़ाता। उसके पास तो गरीबी है, जो रोजगार नहीं है तो उसको पेट भरेगा, बच्चा को क्या पढ़ाएगा? शिक्षा आपको बहुत दयनीय स्थिति है बिहार के अंदर जो सरकारी स्कूल में है। आप जाके देख लीजिए क्या % सरकारी स्कूल में शिक्षा अच्छा क्या है। सरकार का इस मंशा साफ नहीं, आप देख लीजिएगा। शिक्षक लोग भी रोते हैं। एक तरफ वित्त रहित शिक्षा को देख लीजिए, एक तरफ 2.5 लाख रुपया आप महीना देते हैं, और एक तरफ वही शिक्षक को आप जो है तो 30,000, 25,000, 40,000 अनुदान देके महीना में फुसलाते हैं। वो भी अनुदान 10-10 वर्ष हो गया, उस टीचर को नहीं मिलता है। आज वो टीचर रिटायर कर गया, मर गया, लेकिन आज तक सरकार का पैसा को वो आंख नहीं देता। तो सरकार का दूसरी नीति है, एक तरफ 2.5 लाख दे रहा है, और एक तरफ वित्त रहित कॉलेज वाले या डिग्री कॉलेज वाले या प्राइमरी स्कूल वाले लोगों के साथ में क्या है? उन लोगों की भूखमरी है। आज तक बताइए, वो शिक्षक जो ज्ञान का दाता है, वो लोग रो रहा है। वित्त रहित कॉलेज के लोग 35 वर्षों से 40 वर्ष से बिहार में अंदर में वो वित्त रहित कॉलेज वाले शिक्षक के कर्मचारीगण अपने घर से खा के और बच्चे को शिक्षा देने के लिए आते हैं। सरकार का यह मंशा गलत है। जहाँ पे सर वित्त रहित शिक्षक नहीं है, वहाँ की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। आपको कह दिए ना, आपको कह दिया। आपकी पार्टी जब सत्ता में आएगी, जब आप पावर में आएंगे, तो आप ये जो व्यवस्था है हमारी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था जो हमारे स्कूलों में चल रही है, उसको किस ढंग से आप सुदृढ़ करेंगे? हम आपसे बस इतना जानना चाहेंगे सर, इस पर प्रकाश डालिए। आप देख लीजिए, हमारे आप सबकी आवाज पार्टी आशा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय RCP बाबू विद्वान आदमी है, IAS है। वो इतने बड़े विद्वान आदमी है कि सारा लीला को जानते हैं कि हमारा शिक्षा कैसे सुधार होगा। आप देख लीजिएगा, हमारी सरकार जब 25 में आएगा तो 26 में देखिएगा एक वो क्रांति आएगा बिहार के अंदर, जो शिक्षा में सुधार, बेरोजगारी खत्म, उसके बाद आपको रोड नाला सड़क जितना भी तरह का समस्या बिहार में है, क्योंकि इसलिए कि वो गार्जियन काबिल आदमी है। RCP बाबू विद्वान आदमी है, वो सब बीमारी का हाल जानते हैं, उनको सब पद पर रहे, वो उनको अनुभव है। क्या नहीं ठीक होगा? आप सरकार उसको वेतन दे रहे हैं, गार्जियन को सिर्फ अपना हिसाब से चलाने की जरूरत है। तो सबके पास में सब तरह का अपना दिमाग बुद्धि विवेक है। हम वो कहेंगे नहीं जो नीतीश बाबू के हम लोग शिकायत कहा करेंगे, नीतीश बाबू बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छे हैं तो देख लीजिए बिहार का दुर्दशा, बिहार का यही दुर्दशा है। इसीलिए अब तो नीतीश बाबू बिहार को बकस दीजिए। यहाँ का जनता देख रहा है जो आप क्या कर रहे हैं। आप गरीब को, बाल बच्चा सबको जाके देख लीजिए। आज
शिक्षा के बगैर उसको सही समय पर कॉपी किताब नहीं मिलता है। क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी जब तक दूर नहीं होगा उससे आगे आपको एक भी समस्या दूर नहीं होगा। ये तो हुई शिक्षा की बात। अब मैं आपसे आरक्षण पे कुछ जानना चाहूँगा। आप आरक्षण पे कुछ प्रकाश डालिए, आरक्षण के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, आरक्षण जो 50% वो अभी महिला को जो मिलने सरकार घोषणा किया है, हम लोग तो 50% देने के लिए हर एक पंचायत में जाते हैं, सब जगह महिला को भी जोड़ रहे हैं। हमने 2 दिन पहले जो यहाँ मान लीजिए कार्यकर्ता का सम्मेलन किए हैं, उसमें हम लोग आप 50% महिला को आप देख लीजिए, हमारा आपको टीवी पर चल रहा है। हम लोग 50% महिला का आरक्षण देके और समाज में महिला जो को आगे बढ़ाने का हमारा पार्टी काम करेगा। जातिगत आरक्षण पर क्या आप बोलना चाहते हैं? अब देखिए, जाति आरक्षण पर जो स्थिति है वो स्थिति तो सब आदमी आप जानबे करते हैं, कोनो आपसे छूटी हुई बात तो है नहीं। और सरकार जो पहले का सरकार गलगला के रख दिया, अब वो बात नहीं होगा। अब हमारे कुर्सी पर बिहार में आदरणीय RCP बाबू आ रहे हैं, उसके नेतृत्व में सरकार बनेगी और सरकार चलेगी और सारा समस्या को बिहार से हटा दिया जाएगा, चाहे वो आरक्षण हो और चाहे मान लीजिए बेरोजगारी हो, सारा समस्या को हटा दिया जाएगा। RCP बाबू काबिल आदमी है, उनको एक भी समय की जरूरत है और समय की मांग है। वैसे विद्वान आदमी ऐसे स्थिति पर नहीं रहेंगे तो देश बुर जाएगा ना हो। अभी समय की जरूरत है, RCP बाबू की जरूरत है। धन्यवाद जी। दर्शकों, आप सुन रहे थे भरत यादव जी को, और इन्होंने अपनी बातों को बहुत ही शांता से रखा है और इन्होंने जो बताया है वो बहुत ही अच्छे से उस पर इन्होंने प्रकाश डाला है। इन्होंने बताया है कि इनकी पार्टी जब सत्ता में आएगी, जब ये पावर में आएंगे, तो ये किन कामों पे अग्रसर रहेंगे और इनका मुद्दा क्या क्या होगा। इन सारी बातों पे इनसे विमर्श हुई है और इसी के साथ दर्शक हम आपसे नमस्कार चाहते हैं।